हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश्वलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का पूरा समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब कांट हर्ट मी के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि ये पूरा एपिसोड देखने के बाद आपको इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, और उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। कांट हर्ट मी एक सुपर हीरो लेवल की किताब है जो आपको मोटिवेशन का एक अच्छा डोज देती है। लेखक डेविड ने एक नेवी सील थे जो अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन वो वहां रुके नहीं बल्कि उन्होंने कई मैराथन्स में पार्ट लिया और अब एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम कर रहे हैं। इतना डेडिकेशन, तो सोचिए इनकी लिखी किताब में कितने अमेजिंग चीजें रहेंगी। ये किताब एक रोलर कोस्टर है जिसमें खुशी, दुख, डर, आत्मविश्वास सभी इमोशंस का मेल है, और आप लेखक डेविड के वर्ड्स के थ्रू सही इमोशंस एक्चुअली फील करने लगेंगे। लेखक अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करते हुए ये बताते हैं कि कैसे कुछ चुनौतियों से इंसान पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन लेखक की लाइफ में ये चुनौतियां आई तो उन्होंने चट्टान की तरह उनका सामना किया। ये किताब हमें इसी तरह कभी ना गिव अप करने की सीख देती है, और जब आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको फील होता है कि आप परेशानी को हैंडल कर सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देर के चलते हैं कांट हर्ट मी के 7 लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स की ओर। लेसन नंबर 1, द 40% रूल। इस रूल में लेखक गॉगिन शेयर करते हैं कि जब आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट फील करने लगे, यानी कि आपको लगे कि अब बस मेरे से नहीं होने वाला, तब एक्चुअली असल में आप अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे कई पहलू जो है वो थोड़े डिस्कम्फर्ट को अगर अपना के हम दिमाग नहीं बॉडी की सुने तो आपकी क्षमता पूरी उपयोग में आ सकती है। दैट इज 100%। तो जब भी आपको लगे कि यार अब नहीं हो पा रहा है, तब समझ जाना कि आप रेस शुरू हो चुकी है। फ्रॉम 41% to 100%। लेसन नंबर 2, एम्ब्रेस द सक। नेवी सील में ये सिखाया जाता है कि चुनौतियों के सामने एक बड़ा माउंटेन बनकर खड़े रहो, उससे पीछा छुड़ाकर भागने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप हार जाओगे। लेखक गॉगिन्स चाहते हैं कि हम चुनौतियों को परेशानी नहीं समझे बल्कि आगे बढ़ने का और सीखने का एक मौका समझे, एक अपॉर्चुनिटी जो लाइफ बदल सकती है। तो परेशानियां जब तक मेहमान बनकर आए तो कमरे में जाकर छुपिए मत, बल्कि बाहर आइए और उसका स्वागत करिए, क्योंकि यही है जो आपको पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ डिस्कवरी का लिफाफा देकर जाएगी। टू एम्ब्रेस द सक मतलब गलत समय में भी सही की खोज करना, चुनौतियों में भी अवसर खोजना और दुख में भी सुख की उम्मीद को थामे रखना। है ना अमेजिंग? लेसन नंबर 3, कल्यूजिंग द माइंड। लेखक गॉगिन्स के अकॉर्डिंग कल्यूजिंग का मतलब है कि अपने दिमाग को कठिन परिस्थिति में रहने की ट्रेनिंग देना। जब आप रेगुलरली चुनौतियों और कठिनाइयों के सिचुएशन का सामना करते हैं तो आप एक अद्भुत दृढ़ता डेवलप करते हैं। खुद को जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालिए, इससे आपका माइंड स्ट्रांग होगा और जीवन के कठिन रास्तों पर हार नहीं होगी। तो क्यों ना रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने के पहले खुद को अपने दिमाग को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए। तो आज से ही खुद को कंफर्ट जोन से बाहर ढकेलिए, और जब तक ढकलते रहिए तब तक डिस्कंफर्ट में ही
कंफर्ट देखना सीख लीजिए। लेसन नंबर 4, जवाबदारी का शीशा, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। तो लेखक गॉगिन्स हमें अकाउंटेबिलिटी मिरर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने ही डिसीजंस और एक्शन को देखने में मदद करता है। लेखक का मानना है कि जब आप अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं, तब ही आप सही और सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता बनाते हैं। ये खुद से अच्छा बोलने के बारे में सिर्फ नहीं है, और ये समझने के बारे में है कि आपकी चॉइस का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी मिरर आपको ये नहीं दिखाता कि आप बाहर से कितने अच्छे दिखते हैं, बल्कि वो आपको खुद को अंदर से देखने का मौका देता है। ये जान के कि मौका देता है कि जीवन में कहाँ खड़े हैं, और आपको आगे का रास्ता भी दिखाता है। लेसन नंबर 5, टेकिंग सोल्स। नेवी सील की ट्रेनिंग में लेखक गॉगिन्स ने सीखा कि जीतने का मतलब ये नहीं कि आपने दूसरे को हराया, बल्कि जीतने का सही मतलब तो ये है कि अपने खुद की उम्मीदों को आपने हरा दिया। तो खुद को बेहतर करने की कोशिश, सोचिए कि कल आप जैसे हैं, अगर आप उससे बेहतर हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जीत रहे हो। ये कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, बल्कि खुद पर एक गहरी छाप छोड़ने की बात है। तो अपनी उम्मीदों से आगे बढ़कर काम करिए और दूसरों को चौंका दीजिए, और अपने आप को भी। याद रखिए, किसी को हराने के लिए मैदान में नहीं उतरते, बल्कि खुद से जीतने के लिए मैदान में उतरा जाता है ना? अमेजिंग। लेसन नंबर 6, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन से गॉगिन्स ये कहना चाहते हैं कि अद्भुत लोगों के बीच में भी खुद को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। मतलब हीरो के बीच में कोहिनूर बनिए। आप खूब मेहनत करिए और खुद का बेस्ट वर्जन बनिए, जो शायद आपने कभी नहीं देखा हो या कभी नहीं सोचा हो। जब सपने उड़ान भरने के हो तो सीढ़ियां चढ़ने का काम नहीं होता। इसलिए ऑर्डिनरी मेहनत मत कीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने देखिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके उनको हासिल कीजिए। तो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, हर कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, वही खुद को बेस्ट बनाइए और मेहनत लगन से और अपने लिमिट्स को पुश कीजिए। लेसन नंबर 7, अपनी उपलब्धियों का एक जार बनाइए, कुकी जार ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स। लेखक गॉगिन्स हमें अपनी पिछली सफलताओं को याद रखने के लिए कुकी जार बनाने की सलाह देते हैं। जब भी लाइफ में चुनौतियां आए या फिर खुद पर डाउट होने लगे, तब आप भी इस डब्बे को खोलकर देख सकते हैं कि आप में कितनी क्षमता है, जिससे आप में इस बाधाओं को पार करने की और उत्साह आ जाएगा। ये नकारात्मक समय में सकारात्मक एक मीठे डब्बे जैसा है, मतलब एक बॉक्स ऑफ स्वीट्स, जिसे खोलते ही आत्मविश्वास और दृढ़ता की मिठाइयाँ आपके पास जाती है। तो आप भी लगे कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, या कुकी जार खोलिए और एक अच्छा सा मोटिवेशन का डोज ले लीजिए। और इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। तो कांट हर्ट मी डेविड गॉगिन्स की एक अद्भुत यात्रा है, जिसे पढ़कर हमें आत्मविश्वास का ओवरडोज मिलता है। ये किताब डिस्कम्फर्ट को अपनाने, चुनौतियों का स्वागत करने और अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को खोजने का एक पिटारा है। ये हमें सिखाती है कि चाहे रास्ते में जो भी बाधाएं आए, आप अपनी मेहनत और लगन से अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम जानेंगे अपनी सोच की शक्ति के बारे में।
थिंकिंग फास्ट एंड स्लो नाम की एक अद्भुत किताब के जरिए। है ना ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ किताबशाला? So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet in the next episode. Thank you.